हाँ हाँ, यस 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 दीदी। शुरू अच्छा अभी देखो। की प्रपोजल्स जो मैंने एक्सप्लोर किए है, उसमें इंटेंशन चाहना सभी की एक जैसी है, सुखी होना और सुखी करना। कॉन्ट्रडिक्शन, टकराव जब होता था तो मैं समझता था कि सामने वाले का इंटेंशन गलत है और विरोध की भावना से मैं खुद भर जाता था। पहले भी मैं इस बात को कहता रहा हूँ कि महसूस करता रहा हूँ कि अपने आप को दूसरे की जगह अगर रख के देखोगे तो टकराव की संभावना ही नहीं रहती है। परंतु मॉर्निंग सेशंस के एक्सप्लोरेशन से ये बात स्पष्ट हुई कि मैं सुखी रहना या करना चाहता हूँ तो अगला भी वैसे ही चाहता है। पहले मैं ये सोचता था कि जो बात मैं समझ पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, वो बात सामने वाला क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर अब यह बात सामने आई कि सबकी क्षमता, सबकी काबिलियत और रुचि अलग अलग है, इसलिए ये विरोध हो रहा है। और एक्सप्लोरेशन की बात तो मूल चाहना वाली बात समझ में आई तो सभी जगह विरोध खत्म हो गए। ऑफिस में, पड़ोस में, परिवार में और समाज में भी काफ़ी विरोध की भावना भी चली गई है। चौथे पॉइंट में हाउ आई एक्सप्लोर्ड देयर प्रपोजल्स एंड व्हाट आई कुड ग्रास्प में, जैसे मॉर्निंग सेशंस और वीकली मीटिंग्स कंसिस्टेंटली चलते रहे तो मॉर्निंग सेशंस के प्रपोजल्स में टेस्ट करते हुए इंडिविजुअल क्वेश्चंस आंसर के थ्रू बहुत सारे प्रपोजल्स को वेरीफाई कर पाया हूँ। जैसे कि संबंधों में क्लैरिटी और कॉम्पिटेंसी की बात स्पष्ट हुई, और वही बात वीकली मीटिंग में जो इंटरेक्शन होता रहा है, जो ऑब्जर्वर के रोल में इंटरेक्शन होता रहा है, वहाँ से स्पष्ट हुआ। फेस टू फेस एफटीपी रीजनल मीटिंग, वॉलंटियर मीट, कानपुर संस्थान का UHP 3 वाला मीटिंग, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो हमारा मध्यस्थ दर्शन का भी मैंने श्याम भैया का भी पढ़ा यूट्यूब में। तो ये बातें करते हुए मैं ये पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, ये ध्यान में बिल्कुल नहीं रह रहा है। मैं कर रहा हूँ बस ध्यान में कुछ नहीं रह पा रहा है। बट रिएक्शन टाइम मेरा कम हुआ है और खासकर लोग मेरी बात अभी सुन रहे हैं, इतना फर्क मुझे समझ में आया है। और खासकर मैं खुद अपनी ओंकार साधना करता हूँ, 35 मिनट की साधना करता हूँ। तो इस साधना के दौरान जो विचारों पे ध्यान जाता है तो मॉर्निंग सेशन का 10 मिनट वाला जो एक्सपोजर है वो फिर वहाँ से शुरू हो जाता है। वो ध्यान उतर का रहता है बट वो विचारों पे ध्यान जाना वहाँ से शुरू होता है। तो स्पिरिचुअलिटी करने पे भी UHP कनेक्ट हो जाता है। और ये जिसमें 50-60% बात रखने के लिए बोली थी, कोई स्पेशल इंसिडेंट इन द लाइफ वेयर आई लिव अकॉर्डिंग टू प्रपोजल्स, तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हमारे फैमिली में भी हुआ है। एक्सटेंडेड फैमिली में एक कजिन कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब था और उसकी वजह से पूरी फैमिली मेम्बर परेशान थे। पिछले 1 साल में उसकी अवस्था काफ़ी एक्सट्रीम बाइपोलर और डिसऑर्डर और सीवियर मैनियाक जैसी हो गई थी। यहाँ तक कि उसने अपने नज़दीकी परिवार वालों पर जानलेवा हमला कर दिया और लोग उसके डर से अज्ञात जगह पर जाके रहने लगे। उससे विचलित होकर घर का सामान जलाने लगा वो खुद, और गांव की राह चलते लोगों पर भी हमला करने लगा। उससे बात करना या समझाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था और परिवार के 7-8 लोग जब उसे समझाने के लिए गए तो सबको मारने के लिए दौड़ रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके पास जाकर उससे सहलाकर इतनी बात कही कि कितनी थक गए हो तुम, थोड़ा आराम कर लो। तो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया उसने और बोलने लगा, जो भैया मुझे बचा लो। बाकी लोग उसे हैंडल करते वक्त कठोरता से पेश आ रहे थे और वो उनको मारने के लिए दौड़ रहा था। उसको शांति से सुनने का प्रयास शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैंने इस सिलसिले में शर्मिला दीदी को फ़ोन करके भी कुछ मार्गदर्शन पाया। दीदी ने दिल्ली के एक प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट से बात करवाई। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को यूजुअली इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, शॉक ट्रीटमेंट ही देते हैं, पर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट व्यक्ति की पोजीशन में ज़्यादा रहने में हो जाता है तो उसको फिर रिहेबिलिटेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। सभी परिवार वालों की सहमति से उसे साइकियाट्रिक क्लिनिक में एडमिट करके विदाउट ECT केवल दवाइयों के इस्तेमाल से अभी ठीक करना शुरू कर दिया है। अब करीब 1.25 महीने से वो 50% रिकवर हुआ है और शायद 1 महीने में वो थोड़ा सा ठीक होकर अपने पूर्ववत जीवन जी सकेगा, रिहेबिलिट भी हो जाएगा। तो इस एक्सप्लोरेशन के दौरान FDPs में मॉर्निंग सेशन में अक्सर यह प्रश्न पूछता रहा हूँ मैं कि क्रिमिनल्स का इंटेंशन भी हमारे तरह ही ठीक रहता है क्या। उसके जवाब में यही सुनता रहा कि यस, उनको भी सुखी होना है और उसके लिए वो ये सब करते हैं। तो उस मनोविकारग्रस्त रिश्तेदार की इसी बात पर मेरा ध्यान गया और लगा कि ये प्रॉपर ट्रीटमेंट का अधिकारी है, वरना सभी रिश्तेदारों की सलाह थी कि उसे पुलिस या मेंटल असाइलम में डाल दे, वहाँ पर शायद उसका इतनी ठीक से ऐसा इलाज नहीं हो पाया रहता। और आज सभी रिश्तेदार इस बात को समझ रहे हैं कि संवाद नहीं हो पाने से यह नौबत आई थी और इसकी वजह से मेरा परिवार के साथ में संवाद अभी बढ़ा है। परिवार में मेरी बातें, मैं जो बार बार कोशिश करता था कि ये लोग मेरी बात सुन लें, तो अब वो उनका ध्यान मैं क्या करता है इसकी तरफ जाने लगा है। पहले अगर ये घटना हुई होती तो मैं भी रिएक्शन का जवाब रिएक्शन से दिया होता,
परिवार में किसी एक व्यक्ति ने तो संवाद प्रस्तावित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, तो तभी वो परिवार संगीत में रहता है। और आखिरी वाला जो माय स्टेटस नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में रहना संभव है, केवल संगीत को सुनते रहना ज़रूरी है। सुनना यानी देखने की और मेरे साथ जीने की, लोगों का कैसे जीना हो रहा है उसको देखने की ये जो प्रक्रिया है वो शुरू रहेगी, तो उससे संवाद की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, और वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। अब तो अगर मैं जब तक वो संवाद बनाकर रख पाता हूँ तभी खुश रहता हूँ। अपने आप में संवाद, परिवार में संवाद, समाज में संवाद, ये चारों संवाद अच्छे से भी करने के लिए मुझे खुद अवेयर रहने की भी ज़रूरत महसूस होती है। और उसके लिए जैसे मैं आज यहाँ डॉक्टर के मना करने पर भी आया हूँ, क्योंकि मेरे पैर में लेग मसल पुल हो गई थी, तो फिर मिसेस बोले ऐसा कौन सा आपका यूएसपी बड़ा है कि तबीयत खराब करके आप जा रहे हो। पर मुझे लगा कि मैं यहाँ आके जल्दी ठीक हो सकता हूँ, वहाँ रह के मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएंगी। यहाँ आके केवल बैठना ही है और लिफ्ट भी है यहाँ पे, तो वो मेरी हारमोनी सही में यहाँ सपोर्ट कर रही है। ये मेरा जर्नी था। थैंक यू।